गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम अपनी सेंट्रल आइडिया की सीरीज़ में अपनी चौथी पोएम जो कि फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना सेंट्रल आइडिया। आप भी अपने नोट्स बनाते जाइए। The poem From an Elegy written in a country churchyard is a personal elegy of Thomas Gray। ये जो कविता है From an Elegy written in a country churchyard, ये टॉमस ग्रे की एक व्यक्तिगत कविता है, व्यक्तिगत शोक गीत है। In this poem, the poet expresses his deep sympathy for the poor and uncivilized people। इस कविता में द पोइट एक्सप्रेसेस होता है व्यक्त करना या प्रकट करना। द पोइट एक्सप्रेसेस हिज डीप सिंपैथी, अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त करता है फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, एंड अनसिविलाइज्ड पीपल, अशिक्षित लोगों के लिए। The forefathers of the people are lying buried under their small graves in a country churchyard। forefathers होते हैं पूर्वज। इन लोगों के जो पूर्वज हैं are lying buried, दफना दिए गए हैं under their small graves, इन छोटी छोटी कब्रों के नीचे। in a country churchyard, एक देहात के कब्रिस्तान में। कंट्री मीन्स यहाँ पर होता है एक ग्रामीण क्षेत्र, देहात, और चर्चयार्ड होता है कब्रिस्तान। द स्वीट मॉर्निंग एयर और द चर्पिंग ऑफ द swallows और द श्रिल कॉल ऑफ द कॉक और द echoing sound of the hunter's horn will not have any effect on the dead। स्वीट मॉर्निंग एयर, सुबह के समय मधुर हवा का चलना। चर्पिंग ऑफ द स्वालो, स्वालो होता है अबाबील पक्षी। चर्पिंग मीन्स होता है चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना या अबाबील पक्षी का चहचहाना। और श्रिल कॉल, तीखी आवाज, मुर्गे की तीखी आवाज, या जिसको हम बाग देना बोलते हैं, मुर्गे का बाग देना। और द इकोइंग साउंड, इको मीन्स होता है गूंज, गूंजना। इकोइंग साउंड ऑफ द हंटर्स हॉर्न, शिकारियों के बिगुल की आवाज। विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, ऑन द डेड, इन आवाजों में से कोई भी आवाज, एनी इफेक्ट ऑन द डेड, इन मृत पूर्वजों पर कोई आवाज प्रभाव नहीं डालती है, इन्हें कोई जगह नहीं सकता। द ओपिनियन ऑफ द पोएट, ओपिनियन मीन्स होती राय। कवि की राय है कि द रिच एंड द एम्बिशियस पर्सन्स शुड नॉट लाफ एट द पुअर पीपल, कि धनी लोगों को और एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी लोगों को, शुड नॉट लाफ एट द पुअर पीपल, गरीब लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दे आल्सो शुड नॉट बी प्राउड ऑफ देयर वेल्थ, पोजीशन एंड नोबिलिटी, और उन लोगों को शुड नॉट बी प्राउड ऑफ, गर्व नहीं करना चाहिए, देयर वेल्थ, अपनी संपत्ति पर, पोजीशन, अपनी स्थिति पर, अपने स्टेटस पर, एंड नोबिलिटी, अपनी योग्यता पर। बिकॉज नो वन इज इमोर्टल, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। इमोर्टल होता है अमर। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। ऑल हैव टू डाई, सभी को मरना है। द एंड ऑफ अवर जर्नी इज ग्रेव, ग्रेव होती कब्र। हमारी जो जीवन की यात्रा है उसका अंत ही है कब्र। Where everyone is equal, इक्वल होता है समान, जहाँ हर कोई समान होता है। मौत के सामने सभी समान होते हैं। आई होप आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा, इसको लर्न भी कर लें। थैंक यू।